रियल नेम क्या है, आपको 10th में कितने परसेंटेज आए थे, 12th में कितने परसेंटेज आए थे, आप जॉब करते हो या नहीं है, आपने टस्की और क्लोई को कब लिया, किसको ज़्यादा प्यार करते हो, आप मुंबई क्यों शिफ्ट हुए, और सबसे मेन क्वेश्चन कि आपके पापा कहाँ हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा पिछला वाला Q&A देख कर आना ताकि आप लोग सिमिलर क्वेश्चंस ना पूछो। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे सवाल आए हैं जिनके मैं आप लोगों को जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ पर बैठ कर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार यहाँ पर। तो हम जाते हैं हमारे रूम में जहाँ पर मैंने AC ऑन कर दिया है। रूम अभी तक के अच्छा खासा ठंडा हो गया होगा और ठंडे ठंडे माहौल में चलते हैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। भाई साहब, बाप रे बाप, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी किस रिगार्डिंग, कि मेरा कोई BF बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो देखो यार, मेरा भी बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो है नहीं, और इस सब झंझटों में मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो हमारी डायरेक्ट होने वाली है शादी, और जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन पति का मुंह जो है वो हमारे व्लॉग्स में आप लोगों को दिख जाएगा। तो यार ये मत पूछो कि बॉयफ्रेंड है या नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को दुख दर्द और पीड़ा हो जाता है ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। इसका आंसर देते वक्त भी सेम वही कंडीशन है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है बताते हुए कि नहीं यार, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्टली मैं शादी करने वाली हूँ। और जैसा कि आप लोगों को बताया, जिस दिन शादी करूंगी ना, उसी दिन मेरे सोशल मीडिया पे मैं सारे पोस्ट कर दूंगी कि हाँ, नाउ आई एम मैरिड। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवालों की तरफ। ये हमें पूछा है सार्थक ने, और उन्होंने पूछा है दीदी आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। ठीक है, अब इसका सवाल तो मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ, लेकिन सार्थक ने मुझे अगला सवाल ये पूछा है कि क्या आप मुझसे शादी करोगी। मतलब जस्ट अभी एक कमेंट पहले उन्होंने मुझे दीदी बोला है, और उसके नेक्स्ट इसमें वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। मतलब ये कैसा सवाल हुआ, पहले तुम दीदी बोल रहे हो, नेक्स्ट सेकंड तुम शादी के लिए पूछ रहे हो। मतलब क्या बोलूं मैं, क्या चल रहा है यार तुम्हारे दिमाग में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आया है, सॉरी मैं यूज़र नेम नहीं पढ़ पा रही हूँ। ओके, तो इनका क्वेश्चन है, हे आई हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस इन प्रीवियस Q&A वीडियोज़ ऑल्सो, but my questions were not picked. Anyway, I understand the fact that there are thousands of questions and you have to sort between them. First of all, I'm sorry कि मैंने आपके पहले के questions pick नहीं किए, और मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको समझता है कि यार मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में से सॉर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। और उन्होंने आगे लिखा है, सो हियर आई एम ट्राइंग माई लक अगेन, सो माई क्वेश्चन इज, नाउ अ डेज आई हैव सीन मेनी क्रिएटर्स एंड व्लॉगर्स कॉपिंग यू. The problem is not copying, but they are just replicating exactly what you doing, like the way of talking, expressions, even lifestyle. So what is your reaction to this? I to feel this is totally unfair and wrong. Please pick my question. तो I totally understand पहले तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसे सवाल बहुत पहले भी Q&As में आ चुके हैं, लेकिन तब मैंने ऐसे सवाल पिक नहीं करती थी। लेकिन अब इतने सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझे आते हैं ना कि मुझे ये वाले Q&A में ये वाला क्वेश्चन पिक करना ही पड़ा। नाउ अब मुझे पता है कि हाँ, देयर आर पीपल, कुछ लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं, मतलब हमारा जो व्लॉगिंग है वो स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन, मतलब मैं मेरे तरीके से आपको बताती हूँ कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, नाउ ऑब्वियसली ये कहीं से भी मेरे तो दिमाग में आया नहीं था कि यार कैमरा उठाते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। हम जो व्लॉगर्स होता है ना, हमारा ये जो इंस्पिरेशन है वो एक ही है, वो है द मुंबईकर निखिल। हम सारे व्लॉगर्स ने उनको देखा है और हम इंस्पायर हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड मतलब वेरी फ्रैंकली मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं जब उनको देखा था, उनकी व्लॉगिंग देखी थी, तो मैंने सोचा था कि यार हमें भी, मतलब मुझे भी ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए। तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली और मैंने भी अपना लाइफस्टाइल व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। मैं कैसे लाइफ जीती हूँ, तो क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे करती हूँ, सारी चीज़ें बताना आप लोगों को शुरू किया अपने वे में, वॉइस ओवर डाल के, एक्सप्रेशंस डाल के, क्रिएटिविटी डाल के। थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो एडिटिंग आती नहीं है मुझे, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह सीख के थंबनेल्स बनाना शुरू किए। सारी चीज़ें धीरे 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 मैंने करना शुरू किया। और हाँ, मुझे पता है कि हाँ, अब कॉपी काफ़ी लोग करना मतलब शुरू हो गए हैं, जैसा आपने बोला। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो एग्जैक्टली लाइक थंबनेल्स तक के कॉपी कर लेते हैं। जो हमारा सीरीज़ का नाम लाइफ विद श्रीहित, उसको तक के लोगों ने कॉपी किया है। अब यहाँ पर ना मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि किसी से इंस्पायर
इंस्पायर होना और किसी को कॉपी करना, ये दो ना बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है। मैंने भी इंस्पिरेशन ली थी मुंबईकर निखिल से, लेकिन मैंने उन्हें एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया। लाइक मैंने भी अगले दिन बाइक नहीं खरीद ली या कार नहीं खरीद ली और रोड ट्रिप्स पे नहीं निकल गई थी मैं। मेरे पास जो चीज़ें थी जो मैं कर सकती हूँ, मैंने वो वाली चीज़ें मेरे व्लॉग्स में डाली। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम किसी से इंस्पिरेशन ले भी रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी हमारी ना खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, खुद का ओन तड़का होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो रैदर देन कॉपिंग ना, हमें एक चीज करनी चाहिए कि अगर हम किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो हमें उसमें खुद की चीज डालनी चाहिए, खुद की क्रिएटिविटी डालनी चाहिए, खुद का स्टोरी टेलिंग डालना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए रैदर देन कॉपिंग। क्योंकि यार एज अ व्यूवर अगर मैं देखूंगी कि यार सारे व्लॉगर्स तो एक जैसा ही व्लॉगिंग करते हैं, कुछ मजा नहीं आता है देखने में। बट वही अभी इतने सारे व्लॉगर्स अब निकल कर आ चुके हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स का बहुत अलग अलग भी कंटेंट है जो देखने में मज़ा आता है जनता को। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सेम कंटेंट बनाएंगे तो जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़ देखना। उन्हें भी ये देखना है कि यार हर किसी की लाइफ अलग अलग है, तो चलो यार मैं हर किसी की लाइफ देखूँ। लेकिन वही सेम कंटेंट बनेगा तो ऑब्वियसली वो एज अ व्यूवर मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि यार खुद का तड़का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक कंटेंट क्रिएटर को, मैं सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी के भी दूसरे जनर्स की भी बात कर रही हूँ जो लाइफस्टाइल, फैशन, ट्रांजिशन, ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी डालेंगे, तड़का डालेंगे, तो हर किसी का वीडियो जो है ना वो अलग तरीके से उभर के बाहर आएगा। एंड आई गेस वो चीज़ ना हमें ज़्यादा हेल्प करती है हमारे सक्सेसफुल होने में। तो ये चीज़ करनी चाहिए सब लोगों ने, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपना अपना कंटेंट क्रिएट करो। बस इतना ही बोलना चाहूँगी ये वाले सवाल पे। तो अभी अगला जो सवाल आया है वो आया है मनप्रीत की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि मैम आप कौन से फ़ोन से यूट्यूब शुरू करें, क्या क्या ले कम खर्चे में, ओके प्लीज़ बताना कि सब कैसा होता है। ओके तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या क्या चीज़ें, इक्विपमेंट्स लगते हैं जो कम खर्चे में आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा फ़ोन दिखा देती हूँ जिससे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। ये मैंने काफ़ी बार मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने लिया है। तो ये वाला ये फ़ोन है जिससे मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ये सैमसंग का मोबाइल है जो अभी पूरा का पूरा टूट चुका है। आई गेस इसको 3-4 साल हो गए होंगे और इसी से मैंने मेरा यूट्यूब में स्टार्ट किया था। व्लॉगिंग वगैरह जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इसी से स्टार्ट की थी। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालना वगैरह भी मैंने इसी से स्टार्ट किया था। तो देखो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स रहेंगे तो ही हम व्लॉगिंग या तो ही हम यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे अपना मतलब जो अकाउंट है, कंटेंट क्रिएशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई नो आजकल के जो मतलब बच्चे होते हैं जो टीनेज में होते हैं अपने, वो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं जिनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, लाइट्स होती है, ट्राइपॉड्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, कैमरा गियर्स होते हैं, माइक होता है। तो उनको देख कर ना वो लोग भी अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि यार मम्मी पापा मुझे भी ये ले दो ताकि मैं भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँ। लेकिन एक्चुअली ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है यार। हमें ना रिसोर्सफुल रहना है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल वो वही सारी चीज़ों से हमें अगर कंटेंट क्रिएशन में जाना है तो हमें उन्हीं सारी चीज़ों से शुरू करना चाहिए कंटेंट क्रिएट करना, रैदर दैन ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि यार नहीं आईफोन ले दो, कैमरा ले दो, माइक ले दो, सारी चीज़ें ले दो तो अभी मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा या करूँगी। क्योंकि पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना बस देख कर हमें लगता है कि यार चलो स्टार्ट तो कर देते हैं कंटेंट क्रिएशन, लेकिन हम जब सारी चीज़ें ले लेते हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि नहीं यार अब तो नहीं हो रहा है करना, अब नहीं करना, मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स के जो मनी है वो भी वेस्ट हो जाती है, हमारे एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाते हैं एंड एट द सेम टाइम हम कंटेंट भी नहीं क्रिएट करते। तो मेरी मानो तो जो आपके पास चीज़ें हैं उसी से आप स्टार्ट करो और धीरे धीरे जब आप खुद उसमें सक्सेसफुल होने लगोगे, जैसे जैसे आप अर्न करने लगोगे वैसे वैसे चीज़ें आप खरीदते जाना। तो जब हमारे पास मेहनत का पैसा आता है ना और वो मेहनत के पैसे से हम चीज़ें खरीदते हैं ना तब हमें उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो रैदर देन परचेसिंग न्यू इक्विपमेंट्स, आपके पास जो चीज़ है जैसे कि मेरे पास थी उसी से शुरू करो अपना कंटेंट क्रिएशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है पलक
चौहान के तरफ से। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बस रिप्लाई कर देना दीदी। मेरा ये क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे आने से पहले आपने भी ये सोचा था कि आप सक्सेस होंगे या नहीं? बिकॉज मैंने भी चैनल ओपन किया है बट मुझे बहुत डर लगता है कि मैं हो पाऊंगी क्या सक्सेस। तो मुझे बस इसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो अब मैं ना मेरा एक सीक्रेट बताती हूँ जो मैंने भी अप्लाई किया था। और वो सीक्रेट है कि यार मैं ना हमेशा उस चीज़ पर ध्यान देती हूँ जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं स्टार्टिंग में ये सोच लेती कि यार सक्सेसफुल मैं होंगी या नहीं होंगी, तो वो कहीं ना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें वही चीज़ों पर ध्यान देना है जिस चीज़ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मेरा कंट्रोल होता है एडिटिंग पर, वॉइस ओवर पर, अपना काम टाइम पर करने पर, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के लिए मुझे कोशिश करना है। सॉरी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। मुझे ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि यार मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो कोशिश है ना यार, वो कम नहीं करनी। किसी दिन 20% कर ली, किसी दिन 50% कर ली, किसी दिन 100% कर ली, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें हमेशा जो कोशिश है ना हमारी, वो 100% ही रखना है। और आप लोगों ने तो वो कहावत सुनी ही होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? तो ये एक्चुअली ट्रू है। हम जब तक के कोशिश करते रहेंगे ना, हमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन आया है मनोज्ञा के तरफ से, और उन्होंने मुझे पूछा है हाउ डू यू मैनेज जस्ट बाय लिविंग विथ यूट्यूब इनकम? आई मीन यू आर लिविंग इन मुंबई। तो हाँ यार देखो, अभी यूट्यूब इनकम की मैं आप लोगों को बात बताऊँ तो इनकम इतनी तो आ जाती है कि हाँ, घर का रेंट निकल जाता है, राशन आ जाता है, मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, अपने बच्चों का खर्चा निकल जाता है। तो यार उतनी तो इनकम आ जाती है मुझे यूट्यूब से कि मैं इंडिपेंडेंटली रह सकती हूँ। तो अब अगला सवाल आया है, यूट्यूब रिलेटेड ही है ये वाला भी सवाल। उन्होंने पूछा है कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, सो आई हैड अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट वॉच आवर्स, की जो वॉच आवर्स होते हैं वो एक साथ इंक्रीज होते हैं क्या? बिकॉज मेरे बाकी के वीडियोस वीडियोस एंड लाइक्स के ऑप्शंस ब्लू लाइन हो चुके हैं, बट वॉच आवर्स की लाइन कब और कैसे कंप्लीट होगी? तो देखो, अब ना यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का, वो अलग हो चुका है। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए था और 2000 सब्सक्राइबर्स चाहिए थे हमारा मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। लेकिन जब से यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किया है ना, तब से ये थोड़ा सा अलग हो गया है। अब हमें 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं लगते, अब हमें सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स लगते हैं। और हाँ, 4000 जो वॉच टाइम आवर है वो तो वैसा ही है, लेकिन जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो शॉर्ट्स से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। और शॉर्ट्स पर पहले 10 मिलियन व्यूज आने चाहिए थे विद इन 90 डेज, लेकिन अब भी वो क्राइटेरिया भी चेंज हो चुका है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन व्यूज लेकर आने हैं, वो भी 90 डेज के अंदर अंदर। तो अगर आपका वॉच टाइम आवर जो है 4000 वॉच टाइम आवर अगर वो कंप्लीट नहीं भी हुआ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट से भी अपना जो चैनल है वो मोनेटाइज कर सकते हो। सिर्फ 3 मिलियन व्यूज चाहिए 90 डेज के अंदर अंदर और 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए। अब अगला सवाल भी यूट्यूब के ही बारे में है जो ज्योति ने पूछा है, और उन्होंने पूछा है यूट्यूब पेमेंट क्या आता है, कैसे आता है, प्लीज बताओ, मुझे भी यूट्यूब चैनल ओपन करना है। तो सबसे पहले तो आप अभी यूट्यूब चैनल ओपन करने के हो और आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेमेंट्स है वो कैसे आती है और क्या आती है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में हमें हमेशा रखनी है कि यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले ही हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यूट्यूब ने ना क्राइटेरियाज ही अपने ऐसे बना के रखे हैं कि अगर आपने एक बार ये सोचना शुरू कर दिया ना कि यार मुझे अब इससे पैसे आने चाहिए इसीलिए मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी या करूंगा, तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक लूप है जिसमें आप फंस जाओगे और वो चीज़ कभी भी नहीं होगी। यूट्यूब पर हमें हमेशा और हमेशा हमारे क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है, हमारे कंटेंट पर ध्यान देना है कि हम कितना अच्छा कंटेंट लोगों को दे सकते हैं। एंड ऑल्सो द क्राइटेरियाज आर रियली वेरी क्या बोल सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट बोल सकते हैं यूट्यूब के, क्योंकि बहुत सारे पता है क्या, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये ग्लोरीफाई कर कर बताया है कि यूट्यूब पर बहुत इनकम आती है यार, मस्त पैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी क्रिएट करती हूँ यूट्यूब पे वीडियोज, शॉर्ट्स डालती हूँ, इतना ज़्यादा पैसा यूट्यूब पर नहीं है। हाँ, जो ब्रांड प्रमोशंस आता है, ब्रांड जो है वो आपको डिफरेंटली चार्ज करते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब के इनकम की बात करूं तो यूट्यूब पर जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती जितना लोग
बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है शुभांगी के तरफ से, और उन्होंने मुझे पूछा है मैम आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या, कभी आपके कोई दोस्त नहीं देखा। अब फ्रेंड्स के ऊपर ना मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है सवाल कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है क्या, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स नहीं दिखते क्योंकि। तो हाँ यार, मेरे ना दोस्त नहीं है। स्कूल के फ्रेंड्स जो थे वो 10th तक के ही थे, उसके बाद कॉलेज के फ्रेंड्स बने जो कॉलेज तक के ही थे, फिर बाद में सब लोग सेपरेट हो गए, कभी हम बाद में कनेक्ट भी नहीं कर पाए एक दूसरे से। तो इसलिए नहीं यार, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए आप लोगों को वो व्लॉग्स में नहीं दिखते मेरे। अगला सवाल आया है हमें गरिमा के तरफ से, और उन्होंने मुझे पूछा है इफ यू वर नॉट अ यूट्यूबर देन व्हाट वुड बी योर ऑक्यूपेशन। तो देखो, मैंने ना मेरे पिछले Q&A में भी बताया था कि यूट्यूब के पहले मैं क्या करती थी। यूट्यूब के पहले ना मैं टीचिंग करती थी। तो हाँ, अगर मैं यूट्यूबर नहीं रहती तो ऑब्वियसली मैं अभी तक के तो मैं टीचर बन जाती, मैं लोगों को पढ़ा रही होती। और हाँ यार, मैंने ना यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी खुद की एक ट्यूशन क्लासेस भी शुरू की थी जिसका नाम था श्रीहित ट्यूशन क्लासेस, और उसमें पूरे के पूरे 2 बच्चे आए थे स्टार्टिंग में। एक का नाम था आर्या और दूसरे बच्चे का नाम था अंश। अब आई डोंट नो, अगर वो मेरी वीडियोस देखते होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने उनका जिक्र किया है हमारे वीडियो में। तो ये 2 बच्चे थे जिनसे मैंने मेरा होम ट्यूशन्स जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, और यूट्यूब में ही हमें सरप्राइजिंगली आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिल गया, तो यहाँ पर हम खड़े हैं। अगला सवाल आया है हमें अनुष्का के तरफ से, और उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो मेरे टूथपेस्ट में टूथपेस्ट ही नहीं है यार, फिलहाल मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया और डीमार्ट से ना मैं टूथपेस्ट लाना भूल गई थी। ये Q&A वीडियो शूट करने के बाद मैं तो अभी दुकान जाऊंगी और फटाफट से अपने लिए टूथपेस्ट लेकर आऊंगी। अब ये जो सवाल आया है ये आया है हमें प्रेरणा के तरफ से, और उन्होंने बोला है कि योर स्किन टोन इज ब्राइटनिंग अप डे बाय डे, कैन यू प्लीज शेयर व्हाट ऑल चेंजेस हैव यू मेड इन योर रूटीन और इन योर डेली यूज प्रोडक्ट्स। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये जो चीज़ है ये नोटिस की। ये चीज़ एक्चुअली मैंने खुद ने नोटिस की है यहाँ पर आने के बाद। तो देखो, सबसे पहले जो छोटी मोटी चेंजेस मैंने की है वो है सबसे पहले पानी पीना, जो अभी मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा पीना शुरू किया है, जो मैं पहले नहीं करती थी। एंड सेकेंडली मैंने ना यहाँ पर आने के बाद जंक जो खाना है, ऑयली और जंक फूड जो है वो एक हद तक के कम कर दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरे हद तक के बंद कर दिया है, लेकिन हाँ एक लिमिट तक के कर दिया है कि नहीं यार अब इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है जंक, बस उससे ज़्यादा नहीं। एंड ऑल्सो मैंने अभी फोकस किया है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के ऊपर, घर का दाल चावल घी खाने के ऊपर। तो बस इतने ही छोटे मोटे चेंजेस है। प्रोडक्ट्स में तो मैं आप लोगों को बताते ही रहती हूँ कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बस यार उसके अलावा तो मैंने एज सच और कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि मुंबई का वेदर कुछ ज़्यादा ही सूट हो रहा है मुझे, मे बी, हाँ हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमें कॉलमी रूहू पता नहीं यार, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला है कि इतने हैप्पी लाइफ कैसे जी लेते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। आपको वीडियो देखकर तो ऐसा ही लगता है, मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ आपसे। तो देखो यार, अब हैप्पी लाइफ लिखा है तुमने, तो लाइफ जो है ना वो हैप्पी नहीं रहती, कभी कभी सैड भी होती है, कभी कभी हैप्पी भी रहती है। इट्स जस्ट लाइक कि आप उसको कैसे देखते हो। मैं हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और बाकी का आप लोगों को तो पता ही है कि कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। ये सवाल हमें आया है अमन के तरफ से, और उन्होंने मुझे पूछा है कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, प्लीज़ रिप्लाई फ्रॉम ग्वालियर। तो मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो एक ही है, जो गोल है हमारा खुद का घर लेना, मुंबई में अपना खुद का घर लेना। पहले तो उससे पहले मुझे गाड़ी लेनी है, मेरी गाड़ी खराब होते रहती है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक छोटी सी व्हीकल लूँगी, उसके बाद हम हमारा घर लेंगे। और जो आपने पूछा है ये मोटिवेट आप खुद को कैसे रखते हो, तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के पहले आप लोगों को बताया कि यार मैं हर छोटी छोटी चीज़ में ना खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। हैप्पी रहो, अपने आप मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आते रहेगा, बस इतना सही है यार। खुद को मोटिवेट ऐसे ही रखती हूँ मैं। अब जो हमारे आगे के सवाल आए हैं वो 1-2 आए हैं भाई के लिए, तो भाई से पूछते हैं इन सवालों के जवाब।
तो सबसे पहला सवाल जो आया है, आपके भाई के 11th के रिजल्ट कैसे आए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो तू इन्फॉर्मेशन दे कि 11th में तेरा रिजल्ट क्या आया है। क्या आने तो दे, अभी तक क्या आया ही नहीं है रिजल्ट। आएगा तू ही तो बता। तो तुझे क्या लगता है तेरा रिजल्ट क्या आने वाला है? आ जाएगा, ठीक ठाक ही आएगा सब। ठीक ठाक मतलब कितना? ठीक ठाक कितना रहता है तेरे भाषा में? मेरे भाषा में ठीक ठाक मतलब 35%। नहीं, फिर थोड़ा और ठीक ठाक, इतना भी नहीं है। तो 50%। नहीं, थोड़ा और ठीक ठाक। थोड़ा और कम? ठीक ठाक ज्यादा तो तू क्या 99 लाने वाला है क्या? नहीं, इतना भी ठीक ठाक नहीं। थोड़ा कम ठीक ठाक। तो अभी हमारा जो अगला सवाल है वो है कि जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो, वैसे ही अपने भाई को बनने क्यों नहीं कहते? तो इस पे आपका क्या जवाब तुझे है? पूछ रही है क्यों नहीं कहते? तो मैंने तो इसको बोला है, लेकिन अभी इसका जवाब सुनते हैं ना, उसके ऊपर इसका जवाब क्या है। मैंने तो तुझे बोला है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी इसका जवाब सुनते हैं। हाँ, तो जवाब दीजिए। मैं जवाब देती हूँ, ये थोड़ी जवाब देगा। इसने कम से कम 10 दिन का कुछ तो भी ऐसा शूट करके रखा है, और इसने वो चीज़ अभी तक के एडिट नहीं की है, ना ही उसको पता है कि वो कब डालने वाला है। पिछला जो वीडियो था वो डालने वाला था 1 मई को, मतलब 1 मई को, और अभी जून आ गया है और अभी तक के वो कंटेंट का आता पता ही नहीं है। मतलब मुझे पता भी नहीं है कि वो उसने डिलीट कर दिया है या अभी भी उसके वीडियोस है मोबाइल में पड़े हुए। तो ये जो सवाल आया है ना हमें, इसका तो जवाब हमारे पास ही नहीं है कि भाई अभी कब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगा। तो इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, भाई खुद ही इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं क्या दूंगी। तो आज का जो Q&A वीडियो है हमारा, वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये Q&A वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और कमेंट में ऑब्वियसली आप अपने सवाल और पूछ सकते हो जो हम लेंगे हमारे नेक्स्ट Q&A में। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, और हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।